ओम शांति। आज हम मीठे शिव बाबा की मधुर महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 10/12/2022 की। बाबा आज हमें समझा रहे हैं कि बच्चे, इन कर्म इंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप के समान अपने संस्कारों को बहुत ही ऊंचा रॉयल बनाना है। बाबा ने कहा माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन आप बच्चों को उन तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान और योग में बहुत आगे बढ़ना है। यह याद रखना है कि कभी भी हमसे कोई गलती ना हो। श्रीमत पर ही चलना है। माया से खबरदार रह करके याद की रेस करनी है। बाबा ने आज बताया कि जो आत्मा कर्म योगी होगी, अर्थात हर कर्म करते हुए जिनका बुद्धि योग एक परमात्मा से, शिव बाबा से होगा, उस आत्मा का हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त होगा। तो आज हम सुनते हैं विस्तार से महावाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो। अश्व माना घोड़े, है ना। एक होता है वो घोड़ा, लेकिन बाबा ने कहा तुम रूहानी अश्व हो। तुम्हें विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। बहुत बड़ी दौड़ चल रही है ना, रेस करनी है। महारथी अश्व वह है जो राजाई पाने की रेस करे, है ना। कौन किसको महारथी घोड़ा कौन है? जो राजाई पाने की रेस करे, ऊंचा से ऊंचा पद पाने की दौड़ करे। ज्ञान योग की रेस है ये। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन है और तमो पुरुषार्थी कौन है? पूछा बाबा ने। क्या पूछा? तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन है और तमो पुरुषार्थी कौन है? उत्तर है, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जान करके पुरुषार्थ करते हैं और जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। शुद्ध अहंकार की बात है। और तमो पुरुषार्थी वह है जो कहते हैं कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा कर लेंगे, माना अलबेलेपन में आ जाते हैं, है ना। जो मिलना होगा वह मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये कैसे पुरुषार्थी हैं? तमो प्रधान पुरुषार्थी। तो गीत बजा है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ये भक्ति मार्ग के गीत हैं। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाप की याद में रहना है। एक परमात्मा शिव बाबा की याद में रहना है। कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहते हो और इस समय ही एक बार देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ करके वापिस चलना है। यह कपड़े अथवा तन, मतलब ये जो शरीर क्या है, आत्मा का वस्त्र है। तो बाबा कहते यह बहुत पुराने हो गए हैं। तो यह देह का अशुद्ध अहंकार जो देहभान है वो छोड़ना है और एक शिव बाबा को याद करना है। बाप को याद तो करते हैं, है ना। दुनिया में भगवान को, उस परम पिता को सब याद करते हैं, परंतु ये पता नहीं है कि हमारा बाप कौन है। वह कह देते हैं बाप तो सर्वव्यापी है, सबके भीतर, मनुष्यों के, जानवर के और कण कण में है। फिर तो पुकार भी न सके। बाबा कहते अगर वो सर्वव्यापी हो तो कौन किसको पुकारे? गाते तो है ना, वो गॉड फादर पुकारा जाता है। जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं। जब उनको याद करते हैं तो उनकी बुद्धि उस समय ऊपर चली जाती है। अगर भक्त ही भगवान हो फिर भगवान को याद करने की दरकार ही ना पड़े, है ना। अगर सर्वव्यापी भगवान को कहा जाए, है ना, तो भक्त ही क्या हो गया? भगवान हो गया।
कि जब भक्त ही भगवान है तो भगवान को याद करने की जरूरत ही क्या है फिर। ना ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं, भक्ति मार्ग में है दुख, इसलिए भगवान को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को सुख देकर चाहता हूँ, तो उस सुख को सभी याद करते हैं। कौन सा सुख? वो सतयुगी जो स्वराज्य का जो सुख है, बादशाही, बेहद की जो बादशाही के सुख है, तो बाबा कहते हैं उस सुख को सभी याद करते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते हैं। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जान चुके हैं। कल जो घर में गीता पढ़ते थे, उस गीता से रचयिता और रचना का नॉलेज भी नहीं मिलता था, है ना। भक्ति मार्ग में भी गीता पढ़ी जाती थी, लेकिन उसमें तो है ना उस पिता का और उनकी रचना का ज्ञान ही नहीं था, और ही रचना को भूल गए। रचयिता को भूले तो रचना को भी भूल गए, स्वयं को भूल गए। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का दे करके समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती, है ना। कौन सी गीता? भक्ति मार्ग की जो गीता है, उसको पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। कितने लेक्चर करते हैं गीता पर, कितने भाषण करते लोग, प्रवचन देते, लेकिन सच्ची गीता बाबा कहते अब तुम शिव बाबा से डायरेक्ट सुनते हो, तो रात और दिन का फर्क फील होता है, महसूस करते हम। उसमें तो माना भक्ति मार्ग की जो गीता है, उसमें रचयिता और रचना को ही भूल जाते हैं। अभी शिव बाबा ने रचयिता और रचना का राज बैठ समझाया है, और बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं, है ना। हम बच्चे क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का। फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान है, किसका रजो है और किसका तमो है? एक जैसा पुरुषार्थ तो कोई करता नहीं है ना। नंबरवार पुरुषार्थ है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी ऊंच प्रारब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। सारा मदार किस पर है? पुरुषार्थ पर है ना। बच्चे बाबा कहते हैं खुद भी समझते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा, है ना। अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कि कल्प पहले भी उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है, क्योंकि बना बनाया ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करते, उसे क्या समझ में आता है कि 5000 वर्ष पहले भी भगवान जब आए थे, उन्होंने जब पुरुषार्थ कराया था तो उस समय भी पुरुषार्थ नहीं किया है, तभी तो अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ाते हैं ना, घोड़ जो है वो रेस होती है, घोड़ों की रेस में घोड़े दौड़ होती है। कहते हैं फलाने ने विन किया, यहाँ भी नंबरवार है। कोई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम जास्ती कुछ समझना ही नहीं चाहते, ना समझ सकते हैं ना किसी को समझाएंगे। उनके लिए फिर सहज युक्ति है कि फिर बाप को याद करना है। अगर आप किसी को न समझा सकते हो तो बाबा को याद करो। याद करना सीखेंगे कि वो भी नहीं, बाबा कहते हैं याद करना सीखेंगे कि वो भी नहीं। बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वही बाप अब सम्मुख आकर के ब्रह्मा के तन से कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया है। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का पिता है। कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। आत्माएं तो अनादि है ना, आत्मा को नहीं कहेंगे, है ना। किसको कहेंगे?
प्रजापिता ब्रह्मा रचता है ना मुख वंशावली। हम आत्माएं तो शिव बाबा की संतान हैं। कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही। शिव बाबा क्या कहते हैं? अभी ही बाबा के बने हैं ऐसा नहीं। शिव बाबा के तो हमारा पिता तो है ही, वो सदा हमारे पिता हैं और उनके हम सदा बच्चे हैं। उनसे हमारा सदा का नाता है। जितने हो उतने ही हो, ठीक है। कम जास्ती आत्माएं कभी हो नहीं सकती। देखो बहुत बड़ी बात है। आत्माओं की जो संख्या एक लिमिट है, तो जितने हैं उतने ही हैं। उन्हों का है बेहद ड्रामा में पार्ट। यह अनादि बना बनाया खेल है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ जरूर एक सत्य धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश कराने। जो सत्य धर्म प्रायः लोप हो गया है, वह अभी फिर से स्थापन हो रहा है। सत्य धर्म अर्थात सतयुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सत्य परमात्मा ने आकर स्थापन किया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन सत्य धर्म सत्य बाप ने स्थापन किया है। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा कौन है? शिव बाबा है। तुम ब्राह्मण बच्चे भी जानते हो, बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाप जो सर्व का पिता है परमात्मा शिव बाबा अभी आया हुआ है। और वही बाबा समझाते हैं कि बच्चे ये ड्रामा सृष्टि रंगमंच पे जो ड्रामा चल रहा था वो अब पूरा होता है। तो अब पुराना कपड़ा अर्थात इस शरीर को छोड़ना है। नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर हो जाता है ना। बाबा समझा रहे हैं दुनिया में जो हद के नाटक हैं उनका हर एक एक्टर्स का अलग अलग जो रोल होता है, पार्ट होता है, और वह अपने टाइम पर कपड़े बदलकर जब नाटक पूरा होता है, एग्जाम्पल माना किसी का राजा का रोल है, राजा का ड्रेस पहना है, जिस समय रोल खत्म होता है उस ड्रेस को उतार के फिर वो चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है। आत्मा असंपूर्ण पवित्र हो जाए फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए, है ना। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है, नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे? भाई शरीर में रहकर आत्मा पुरुषार्थ करेगी ना। शिव बाबा को याद तो यही करना है, पवित्र यहाँ ही करना है। अब 5 तत्व धरती वायु अग्नि आकाश जल भी क्या है अभी इस समय? बाबा कहते तमो प्रधान है। आत्मा जब पवित्र बनकर कर्मातीत अवस्था में जब संपूर्ण बन जाएगी, परिपक्व स्थिति उसकी अवस्था में आ जाएगी, तो फिर पुराना हिसाब किताब भी उस समय चुकता हो जाएगा। यह बात बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो? तो बाबा कहते जरूर ब्रह्मा चाहिए। परमात्मा तो निराकार है, तो साकार तन तो चाहिए ना जिसके द्वारा स्थापना करे। यह है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ इन संगम युगी किनको रचने के लिए, श्रेष्ठ जो ब्राह्मणों को रचने के लिए। तो यह बातें तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियां ही जानते हो। संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणियां बना ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां ही जानते हैं। यह है संगम युग की रचना। कितने गुह्य राज है। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे क्या, है ना। जब शुरू जब परमात्मा की प्रवेशता हुई तो उस समय तो कोई राज खुला नहीं था ना। धीरे धीरे बाबा राज खोलते गए। कहा जाता है ना, सागर को स्याही बना लो, जंगल को कलम बनाओ, इस पृथ्वी को धरती को कागज बनाओ, तो भी यह ज्ञान पूरा हो नहीं सकता ना। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। देखो 1936 से सुन रहे हैं, 85-86 वर्ष हो गए, है ना। भगवान सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो यह गुह्य बातें भी धारण उन्हों को होगी
जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन है, ध्यान है। बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं, है ना। कमर कस के खड़े माना दृढ़ निश्चय से खड़े हैं कि हमें तो कुछ भी हो जाए, हमें वर्षा लेना ही है, हम लेकर रहेंगे। हाँ, तो जो ऐसे जिनकी जो है तो उनको बाबा क्या कहते हैं, कमर कस के खड़े हैं, जो दृढ़ निश्चय बुद्धि है ना, उनके लिए बात है। थोड़ा अभी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा, फिर अचानक किसको तीर लग जाएगा, है ना। कौन सा तीर? ज्ञान का। तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। नए नए टोटके बाबा सुनाते हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। बाबा कहते हैं, मैं परमात्मा परम धाम में रहने वाला हूं, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम कह ना सके। हम इस अभी सृष्टि में कोई भी सुप्रीम परम कोई भी नहीं है, सुप्रीम सोल एक ही है। कौन है वो? वो है स्वयं परमपिता परमात्मा शिव। यहाँ तो बाबा कहते उनकी ही सब बंदगी करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परम धाम में रहने वाला वह परमात्मा है, फिर तो वो सर्वव्यापी तो हो ना सके। यहाँ तो दुख है ना, जन्म मरण है। परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। जो महारथी हैं, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, जो महारथी हैं वो कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? पूरा वर्षा लेने का। वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। कौन सी रेस? ज्ञान और योग की रेस। कोई घोड़े ना उम्मीद भी होते हैं, है ना। स्थूल में जो दौड़ होती है घोड़े की, उसमें भी जो उम्मीद किसी पर रखा जाता है, लेकिन वो घोड़ा रेस में हार जाता है। इसी प्रकार बाबा कहते जो रूहानी जो है ना अश्व जो दौड़ रहे हैं, तो उसमें भी कोई कैसे हैं, ना उम्मीद भी होते हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ते हैं, दौड़ाते हैं, जो सबसे आगे चले जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे हैं। कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कोई को चोट लग जाती है। चोट लगना माना माया का वार हो जाता है, तो लंगड़े हो पड़ते हैं। तो यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए नए बच्चे हैं। उस जो घोड़े की दौड़ में भी ऐसा होता है ना, चोट लग जाती है, लंगड़ाने लगते हैं। ऐसे यहाँ भी बच्चे बाबा कहते हैं उनका पुरुषार्थ भी ऐसा है। अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती है, माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। कोई पर तो कभी बृहस्पति की दशा बैठती, माना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, ऊंची दशा को बृहस्पति की दशा कहते हैं। कभी चक्र की, कभी शनिचर की, राहु की दशा भी बैठ जाती है। तो कभी फायदा और कभी नुकसान होता रहता है। तो बाबा खुद जानते हैं इस बच्चे पर ग्रहचारी है, माना माया का प्रभाव है, माया के वशीभूत है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है। तो बाबा कहते हैं इससे बाबा की शुभ भावना फिर भी रहती है बच्चों पर कि इससे पार होकर के तीव्र वेगी बन जाओ, कि बच्चे बहुत तेज दौड़ो। जब राहु का ग्रहण लगता है तो क्या होता है, अच्छा चल रहे होते हैं, है ना। बाबा कहते 2-3 वर्ष पवित्र रहकर फिर कर्म इंद्रियों से विकार में चले जाते, पतित बन जाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर आप बच्चों को जीत पानी है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती है ना। जिन्होंने प्रतिज्ञा किया हुआ है ना, प्रण करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, वह शादी कर लेते हैं, गिर पड़ते हैं। कभी श्रीमत पर चलते हैं, फिर कभी उल्टी मत पर, उल्टी मत पर अर्थात मन मत पर मत पर चलते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हमारी अब रेस चल रही है। बच्चे पुरुषार्थ करके उमंग उत्साह से बाबा को बताते हैं कि हमारी क्या चल रही, ज्ञान योग की
रेस चल रही है। तो शिव बाबा क्या कहते हैं, है ना, बाबा कहते खबरदार रहना, क्योंकि रेस, हॉर्स है ना, हॉर्स कहते हैं ना घोड़ों को, हॉर्स माना घोड़ों की दौड़ है ना। देखो बच्चे, भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, ये कोई कम बात है क्या, पूछ रहे हैं बाबा। हम क्या कहेंगे, बाबा ये तो कम बात तो है ही नहीं ना, 21 जन्मों का वर्षा सुख मिलना तो बहुत बड़ी बात है ना। तो शिव बाबा समझाते हैं, भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा गोबी, तो बाबा तो ने की सिंधी भाषा होगी कोई, इसका मतलब है घाटा लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं, है ना, बाबा ने कई बार बताया है, आज भी बता रहे हैं। जितना रुस्तम बनेंगे, पहलवान, बाबा कहते पहलवान बनेंगे, माना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया की तूफान भी जोर से आएंगे। खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना है ना। बाबा कहते खबरदार रहना, तूफान और जोर से आएंगे। तुम हो ईश्वरी औलाद, तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण को देखो, कितने रॉयल हैं, कितने सभ्य हैं। यह संस्कार आप बच्चों को अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरी औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा अभी है ना। बाबा कहते सबसे ऊंचा जो आपका मान है, भगवान के बच्चे बने हो डायरेक्ट, इस समय है। बलिहारी तो इस एक जन्म की माननी चाहिए, बाकी तो 84 जन्म ले करके पतिथि बनते आए हो। जब तक शिव बाबा ना आए, तब तक यह मनुष्य सृष्टि झाड़ जड़जड़ीभूत तमो प्रधान तो होना ही है ना, जब तक शिव बाबा ना आए। क्योंकि बाबा ही आकर के क्या करते, नई दुनिया की सैपलिंग लगाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया, मालिकों के भी वो मालिक जो परमात्मा ने बनाया। सोमनाथ का मंदिर भी शिव का जो मंदिर है ना, बहुत नामी ग्रामी है। हाँ, जहाँ हीरे का क्या था, लिंग था ना, कोहिनूर हीरे का जो शिवलिंग था, और जैसे इतने उसमें सोने हीरे रत्न जड़े थे कि बाबा कहते ना उसे 17 बार आक्रमण करके लूटा गया। तो इतना नामी ग्रामी है ना, इतिहास प्रसिद्ध है। शिव बाबा ने धन दिया है ना, इसलिए उनके मंदिर बनाए हैं। उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया। पुजारी भी जब बनते हैं उस समय भी कितना धन रहता है। बाबा कहते उस समय भी इतना धन होता है, जो इतने मंदिर बनाए कि मंदिरों में भी सोने हीरे जड़े, तो कितना धन था। तो पूज्य पने में बाबा कहते अंदाजा लगाओ, जब पूज्य पने में ना जाने कितना धन होगा, अपार धन संपदा थी, है ना। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, है ना, जो भी है प्रजा के द्वारा जनप्रतिनिधि चुना जाता है और प्रजा के द्वारा उतार दिया जाता है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। कुछ बाबा कहते हैं कुछ है नहीं, ब्रह्मा की रात है ना, फिर ब्रह्मा का दिन होता है तो स्वर्ग बन जाता है, हीरे जवाहरों के महल बन जाएंगे। पर इतना सोना आएगा कहाँ से, बाबा कहते जब सोने के महल बनेंगे, इस समय तो सोना तो दिख नहीं रहा है, सोना कहाँ है ना, तो इतना सोना कहाँ से आएगा, अब प्रश्न उठता है। तो बाबा कहते वहाँ जो सोना है ना, सतयुग में मिट्टी के समान होता है। दिखलाते हैं पहाड़ों में गरमाइश होती है तो फटते हैं, खानियों से सोना निकलता है ना। बाबा ने बताया कि जो प्रकृति जो है उस समय क्या बन जाएगी, दासी बन जाएगी। तो प्राकृतिक आपदा में क्या होगा, कई भूगर्भ में छिपा हुआ सारा जो जो है वो प्रकृति बाहर कर देगी, विश्व का सारा जो, क्योंकि तत्व ऐसे है ना, धातु जो कभी विनाश नहीं होते, तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो बाबा ने पहले ही बताया है। तो सोने की खानियों से सोना निकलता है ना, उस समय बाबा ने कहा कि खानियाँ जो खदानें खोदनी नहीं पड़ेगी,
वो तो सोनों के ढेर पहाड़ होंगे, बाबा ने बताया ना, सोने की ईंटें बनाते होंगे। जैसे माया मच्छंदर के खेल में दिखाते हैं, तो उसने भी, बाबा कहते हैं, सूक्ष्म तन में सोने की ईंट देखी। तो संस्कार यहाँ का था। बाबा ने किसी बच्चे को साक्षात्कार कराया, सूक्ष्म वतन में सोने की ईंट देखी, तो संस्कार यहाँ का था, लालच का। तो क्या समझा, ले जाएंगे, ले भी लिया, लेकिन आंखें खोली तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो तो साक्षात्कार था। यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देखकर आते हैं। बच्चों ने गीत तो सुना ना, दुखियों पर कुछ रहम करो, माँ बाप हमारे। तो बाप का नाम ही है ब्लिसफुल। ऐसे नहीं कि वह सभी में विराजमान है, बाबा तो है ही सुख का सागर, सब पे को सुख देने वाला। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सब में विराजमान है। माया ने बुद्धि को बिल्कुल क्या कर दिया, ताला लगा दिया है। बाबा कहते हैं मेरे सिवाय यह ताला कोई खोल नहीं सकता। अज्ञानता का ताला लगा दिया ना, तो भगवान आकर इस समय क्या करते, चाबी बाबा के पास है और बुद्धि का ताला ज्ञान की चाबी से खोलते हैं। तो बाबा कहते नंबरवार ताला खुलता है, और नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता है जिनका कल्प पहले खुला है। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं। देखो हर आत्मा पुरुषार्थ कर रही है ना, हर आत्मा पुरुषार्थ कर रही है ना अपने जो है नंबरवार। तो पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि यह अच्छी सर्विस करते हैं। परमपिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा। उनकी पहली रचना है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी, जगत अम्बा ब्राह्मणी है। ब्रह्मा ब्राह्मण है। शक्ति सेना में कौन है, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां दोनों हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मैं ही नॉलेजफुल हूं, अर्थात ज्ञान का सागर हूं। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। सबसे बड़ा मुख्य पार्टधारी हीरो एक्टर कौन है, भगवान भी पार्ट बजा रहे हैं ना, शिव बाबा है। मैं ही आकर तुमको रचयिता और रचना का राज समझाता हूं। यहाँ तो बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है, 3 in 1, एक में तीनों हैं, और तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं, है ना। कौन सा, पिता जो है पालना देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, सदगुरु वरदान देते, सदगति देते हैं। सदगुरु साथ में भी ले जाएंगे। दुनिया के गुरु कोई साथ में नहीं ले जाने वाले, है ना ही अपने खुद जा भी सकते हैं, लेकिन सदगुरु क्या करेंगे, गारंटी देते हैं, या गारंटी है कि साथ में ले जाएंगे। बाप सभी को सुख शांति देता है। बाप के तो सभी बच्चे हैं ना, ऐसे थोड़ी ही है कि कोई को दे और कोई को ना दे। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है ना, इसलिए सब उनको याद करते हैं। स्वर्ग की बाप स्थापना करते हैं, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। और यह तो बाप का ही काम है। जन्म जन्मांतर मुक्ति के लिए पुकारा है आत्माओं ने, तो बाबा सबको, सबकी जो इच्छा है, जो कामना पूरी करते हैं, सबको मुक्ति में भेज देते हैं। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम देंगे बाबा को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए सार है। बाबा कहते हैं कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म इन कर्म इंद्रियों द्वारा नहीं करना है। बाबा ने कई बार कहा अगर संकल्प में आते भी हैं तो तूफान, लेकिन कर्म इंद्रियों द्वारा नहीं करना है। संस्कारों को रॉयल बनाना है, बहुत सभ्य, बहुत ऊंचा, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं, है ना। भगवान के जो संस्कार हैं
वैसे हमको बनाना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, बाबा ने तो बताया है। वो तो जितना आगे बढ़ेंगे उतने बड़े रूप में आएगी वो। तो बाबा कहते डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि भगवान मेरे साथ है। ज्ञान योग में तीखा बनना है। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है ना। जो कभी भी कोई ग्रहचारी आती है तो बाबा ने कहा श्रीमत की लकीर से जब बाहर निकल जाते हैं ना, मनमत परमत में जब चलते हैं, उल्टी चलन चलते हैं, तब ग्रहचारी आती है। तो श्रीमत के आधार से उस ग्रहचारी को पार करना है और तीव्र पुरुषार्थी बनना है। उल्टी मत पर नहीं चलना है। खबरदार रहकर याद की रेस करनी है ना। माया तो वार करती रहेगी, इसलिए सावधानी बरतनी है। अच्छा, सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं कि बाबा वरदान देते हैं, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कौन सा वरदान दिया? हर कर्म, सुबह उठने से रात्रि तक जो भी हम दिनचर्या में जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना, तो हर कर्म कैसे करना है? योग युक्त, बाबा की याद समाई हुई हो और युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। विस्तार है, कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। ठीक है, उसे निरंतर योगी नहीं कहेंगे, फिर तो योग में अंतर हो गया ना। निरंतर योगी, हाँ, निरंतर योग अर्थात याद का आधार क्या है? प्यार। जो प्यारा लगता है या जिससे प्यार होता है ना, उसको याद करना नहीं पड़ता। बाबा कहते वह तो स्वतः याद रहता है, उसे तो भूल नहीं सकते। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। स्लोगन है, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो, है ना। देखो, बाबा कहते हैं अगर पुरुषार्थ को सहज करना चाहते हैं तो भगवान से क्या करो? मोहब्बत करो। जितना प्यार होगा ना, तो प्यार जिससे होगा, देखो वरदान और स्लोगन में बहुत जो है समानता होती है। कभी भी आप वरदान और स्लोगन को देखेंगे, बहुत समानता है ना। कि जिससे प्यार होगा ना, तो प्यार होगा तो उसको उसकी याद आप ही याद आएगी, उसको हम भूल नहीं सकते। फिर याद करने का पुरुषार्थ नहीं करना होता है ना, उसको तो भूल नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान से इतना प्यार हो जाए, इतना प्यार हो जाए, तो उसकी मोहब्बत के झूले में क्या करें? हम झूलते रहें, मगन हो जाएं। तो मेहनत करना नहीं पड़ेगा, याद स्वतः हो जाएगी, याद निरंतर हो जाएगा, है ना। तो ये बाबा ने सरल उपाय हम बच्चों को बताया है। तो बहुत मीठी प्यारी बाबा की वाणी चली है। तो वरदान को भी अंडरलाइन करना है। धारणा के लिए जो पॉइंट है उस पर भी अटेंशन देना है और उस अनुसार से पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।